कृष्णाय करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांतम राधाकांतम नमः नमस्ते। जय श्री कृष्ण सभी को, जय श्री राधे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? भगवान को देखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आपके जीवन में गुरु है तो भगवान आप देख सकते हैं। गुरु के बिना भगवान को नहीं देख सकते। अर्थात एक घटोपदास नाम का चोर था जो चोरी बहुत करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि भैया चोर था, निकल पड़ा जंगल की ओर चोरी करने के लिए। कहाँ से कोई भी आता उसे लूट लेता जंगल की ओर से। तो उधर से एक संत जन आ रहे हैं और उन्हें देखा संत जन को। उनको बोला, भैया तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। संत जन बोले, हमारे पास तो देखो भैया कुछ नहीं है, हमारे पास तो केवल एक आशीर्वाद है और हमारे पास कुछ नहीं है। बोला ठीक है। उसको दया आ गई चोर को। बोला कोई बात नहीं, आप चले जाइए। तब संत कह रहे हैं, हमारा मिलना और आपका मिलना परमात्मा का ही कोई नाम है, स्तुति है। वरना हम क्यों मिलते आपसे? इधर से आते ही क्यों? मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। अर्थात हमें किसी साधु संत से अगर मिलावे कोई तो वो परमात्मा ही हो सकता है और कोई नहीं। राजन पूछा, ठीक है आप ऐसा कीजिए, ये चोरी छोड़ दीजिए। चोर को बोला संत ने, आप चोरी छोड़ दीजिए। अब चोर कह रहा है, हे गुरुदेव मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, आप कुछ जो भी बोलेंगे मैं करूँगा, पर मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। मैं चोर था, मेरे पिताजी चोर हैं, मेरे दादाजी चोर हैं, मेरा जो पुत्र है उसे भी चोरी की राह पे मैंने चला रहा हूँ। मतलब पूरा परिवार ही चोर है, हम खानदानी चोर हैं, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। अच्छा तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं, चोरी मत छोड़िए, बस मेरी बात मान लीजिए। आप मेरी 3 बात मान लीजिए। बोला हाँ मैं आपकी बात 3 मान सकता हूँ, बताइए क्या बात है। बोले अगर तुम चोरी करोगे तो सबसे पहले परमात्मा को दोगे। बोला ठीक है दूंगा। दूसरा बोले कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलोगे। बोला ठीक है ये भी सही है, कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। तीसरा बोला कभी भी कोई आश्रम हो बीच में आवे या मंदिर हो, जा रहे हो कितना भी जरूरी हो काम, पहले उसमें प्रणाम करना, 3 परिक्रमा करना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। चोर ने बोला इसमें मेरा तो कोई घाटा है नहीं, ठीक है मैं ये करूँगा। ऐसे ही चोरी करता रहा, लोगों को लूटता रहा, पर पहली जो चीज़ मिलती थी वो परमात्मा को देता था और फिर झूठ कभी बोलता ही नहीं था, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी वो। गुरु एक बार जो आज्ञा कर दें उसे मरते दम तक निभाना चाहिए, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा है। अब वो रोज चोरी कर रहा है, रोज अच्छा खासा खा पी रहा है, घूम रहा है, पर एक दिन उसके मन में ख्याल आया ऐसे कब तक चोरी करता रहूँगा, आज मैं अपने राजा को ही
राजा के यहाँ चोरी करता हूँ। राजा का जो अश्व है, अश्व अर्थात घोड़ा, प्रिय घोड़ा, सफेद कलर का प्रिय घोड़ा है, उसको मैं चुरा लेता हूँ। उसको बेच के खूब पैसा आ जाएगा, फिर चोरी करना बंद कर दूंगा। अब वो महल की तरफ निकल पड़ा। सैनिकों ने रोका, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला चोरी करने जा रहा हूँ। बोला चोरी करने जा रहा हूँ। अब वो जो सिपाही थे वो उन्होंने सोचा कि लगता है महाराज का ये गुप्तचर है, वो सच बोल रहा है और वो लोग समझ रहे हैं महाराज का ही कोई गुप्तचर है ये। जीवन में सत्य का भी बहुत महत्व है राजन। सत्य बोलने वाला कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। अब उन्होंने बोला यही भी गुप्तचर है। बोला ठीक है आप जाइए, नाराज क्यों होते हैं? ठीक है। वो गया अश्वों की तरफ और उसने सफ़ेद घोड़े को खोला और उस पर बैठ गया और भैया निकल पड़ा बाहर की ओर। राजा सो रहे हैं, भाई सुबह सुबह का टाइम रहा होगा, राजा जी सो रहे हैं। अब वो घोड़ा लेके जा रहा है तो फिर सिपाही ने रोका, बोला कहाँ जा रहे हो? तो बोला चोरी करके जा रहा हूँ, अब इसे बेचूंगा, बेचने के बाद मज़े से पैसे आएंगे अच्छे खासे, अच्छा खासा खाऊंगा पीऊंगा, अपना जीवन चलाऊंगा। तो फिर सिपाहियों ने बोला अरे आप गुस्सा क्यों होते हैं, हम तो बस ऐसे ही पूछ लिए, जाइए जाइए आप जाइए। और घोड़ा भी ले गए वो और राजा उठा आज सवारी करने के लिए घोड़े से, अपने राज्य को देखने के लिए, टहलने के लिए। उठते ही खन राजा घोड़ा की तरफ चला, वहाँ देखा कि घोड़ा है ही नहीं। तब उन्होंने सारे सिपाहियों को बुलाया, सब कुछ बुलाया। बोला मेरा अश्व, प्रिय अश्व कहाँ है? तो कोई किसी को नहीं पता। फिर गेट पे से 2 सिपाही थे, उनको भी बुलाया। बोला मेरा घोड़ा ले जाते हुए किसी ने देखा क्या? बोला हाँ आपका एक गुप्तचर्य आया था, घोड़ा लेके चला गया। बोला हम तो अभी विश्राम से उठे हैं, तो घोड़ा लेके कैसे चला गया? और फिर कोई कौन है मेरा गुप्तचर? मेरा गुप्तचर्य कोई नहीं है। बोला हाँ महाराज, वो ऐसा भी कह रहा था कि मैं चोर हूँ और घोड़ा चोरी करने आया हूँ, और मुझे हमें लगा कि वो गुप्तचर्य है। फिर महाराज बोले जल्दी से जाके उसको पकड़ो। अब चोर समझ गया था कि राजा अब तक तो उठ गया होगा, और वो अपने सिपाही उसने भेज दिए होंगे। अब उसी समय बीच में एक मंदिर पड़ गया, वो वेंकटेश जी का मंदिर। अब वहाँ पे प्रणाम किया उसने, उसको घोड़े को बांध दिया, वहाँ पे प्रणाम किया और 3 परिक्रमा लगाने लगा, क्योंकि गुरु ने बोला था कि कितनी भी जल्दी हो पर बिन परिक्रमा बिन दर्शन के आगे नहीं बढ़ना। अब चल दिया, परिक्रमा लगाई, थोड़ी देर में देखा बाहर राजा के सिपाही खड़े हैं। उन्होंने बोला चलिए आपको महाराज ने बुलाया है, आप चोर हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं चोर हूँ। चलिए महाराज ने बुलाया है तो पकड़ लिया तो जाना ही पड़ेगा, वरना तो भैया जा सकते थे। फिर क्या, उन्होंने घोड़े के पास जैसे गए तो देखा कि सफ़ेद कलर का घोड़ा जो था वो काला हो गया। अब और सैनिकों का दिमाग खराब। बोला हमारा अश्व नहीं है, मतलब हमारा घोड़ा नहीं है, उतनी लंबाई है, उतनी ऊंचाई है, सब कुछ वही है, पर इसका रंग कैसे चेंज हो गया? अब चोर कह रहा है मैंने तो कोई पेंट नहीं किया, इसमें ना ही कुछ किया है, आप इसको नहला के चेक कर लीजिए भैया, साबुन लगाइए, कुछ लगाइए, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो बोला ये सफ़ेद कैसे हो गया है? बोला मेरे गुरुजन ने बोला था अगर तुम्हें कुछ भी मिले तो पहले परमात्मा को देना। तो ये ना तो घोड़ा आपका राजा का रह गया ना मेरा रह गया, ये हो गया परमात्मा का। परमात्मा जैसा चाह रहा होगा वैसा बना दिया।
ठीक है ऐसा कीजिए। राजा जो थे वो गुस्से में थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बोला जल्दी लेके आइए। और सिपाही बोले कि इसकी बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो भैया उसको लेके चल दिया घोड़े को और चोर को भी। अब राजमहल में पहुँचे, राजा पूछ रहा है कि तुम कौन हो? तो चोर बोला मैं चोर हूँ। बोला चोर कभी बताता है क्या मैं चोर हूँ? तब उसने सारी बात बताई कि मेरे गुरु की आज्ञा है, सारी बात बताई कि मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं कुछ भी चोरी करूँगा पहला परमात्मा को दूंगा और कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तीसरा था मंदिर कहीं पड़ेगा, आश्रम कहीं पड़ेगा तो सबसे पहले मैं वहाँ प्रणाम करूँगा और दंडवत परिक्रमा लगाऊंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ इस बात सुनकर और राजा ने बोला मेरी राजगद्दी खाली है, आप उस पर विराजमान होंगे क्या? मतलब गुरु की आज्ञा एक मानी तो सीधे राजगद्दी प्राप्त हो गई मात्र गुरु की आज्ञा से। एक गुरु की आज्ञा मतलब जीवन भर उसने पालन किया, राजगद्दी मिल गई उसको, स्वभाव मिला अच्छा खासा, पूरे देश का राजा बन गया है। इसीलिए राजन गुरु की आज्ञा जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि एक गुरु ही है हमारे जीवन में जो सत्य का मार्ग हमें दिखाता है, परमात्मा का मार्ग जो हमें दिखाता है। गुरु के बिना इस जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु ही परमात्मा से मिला सकता है हमको राजन। और ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ जुड़ते रहिए, भक्ति मार्ग को जानिए। जय श्री कृष्ण सभी को, जय श्री राधे। और आप लोग कभी धार्मिक चीज़ों को जानना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण। और अनुष्ठान हवन कथाएं रामायण का प्रवानी हो तो उसके लिए संपर्क कीजिए। जय श्री राधे।